छूटे न कभी तेरा दामन, छूटे न। रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर और महबूल उलमा एकेडमी की जानिब से इन तमाम उलमा इकराम का कि जो भाई एहसान के घर पे उनकी दावत पर आज इस शान पंजतन पाक और हुजूर मखदूम पाक और उसके अलावा मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी अलैहि रहमतुल रिज़वान, मौलाना शाह अहमद नूरानी और पीर तरीक़त सैयद शाह नईम अशरफ नईमुल औलिया, वालिद बुजुर्गवार हुजूर महबूब उलमा, इन सब की यादगार में जो ये प्रोग्राम हुआ है और जो आप शरीक हुए हैं उसके लिए मैं मशकूर और ममनून हूँ। खासतौर से मुझे तरस भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि फ़ख्रे मॉरिशस हज़रत अल्लामा मौलाना शमी मज़हरी साहब क़िबला बड़ी देर से बैठे हैं। इस पे तो तरस आ रहा है, लेकिन बैठे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। माशाअल्लाह, हर एक अपने आप में एक फूल नहीं बल्कि अंजुमन है। एक तरफ एक कोने में मौलाना जामी कमर शफी अजहरी, इनके वालिद बुजुर्गवार मेरे भी उस्ताद हैं। और अगर देखा जाए जो कुछ भी इल्म कह लीजिए, मालूमात कह लीजिए, वो सब कुछ इनके वालिद बुजुर्गवार ने जो हमें पढ़ाया है, ये उसका सदका है कि जो हम आपके सामने बोल रहे हैं। ये बोलने में कोई हिचक नहीं है, जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ। और आज भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। हम फ़ोन ना करें मगर वो खुद फ़ोन कर लेते हैं और हमें याद करते हैं। मौलाना मसूद्दीन साहब क़िबला हैं, मैं इनको ही नहीं देखता हूँ, इनके पर पोते और पर नवासों को भी देखता रहता हूँ हिंदुस्तान में। मौलाना मखदूम साहब हैं और खानकाह शफिया जो मॉरिशस में है, उसकी निगहबानी, उसकी निज़ामत जनाब खलीफा हैं ये शेख तरीक़त के जनाब करीम भाई, और उर्दू यूनियन के हमारे रूह रवां अब्दुल्ला शहजाद साहब हैं। माशाअल्लाह, इन्होंने अपनी यूनियन के ज़रिए जो यहाँ पे अक़ीदत के फूल का जो प्रोग्राम चलाया और जो बच्चों में नात और मरकबत पढ़ने का शऊर आया, उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा जो एक श्रेय जाता है वो अब्दुल्ला भाई को जाता है। अब यहाँ हिंदी हैं, बंगाली हैं, कभी कभी बंगला भी निकल जाएगी, गुजराती भी निकल जाएगी, हाफिज़ों का कारी कामरान कादरी भी, और उससे कबल हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना गुफ़रान रज़ा कादरी साहब क़िबला, जिन्होंने बता दिया कि मैं क्या हूँ। अगर हिंदुस्तान में होता तो मैं क्या करता। सब अनमोल हीरे हैं जो आपके बीच में हैं। अगर किसी का नाम लेना मैं भूल गया हूँ तो माज़रत है उसके लिए। और जामी मियाँ तो माशाअल्लाह जो जाने महफिल बनकर आए, और इसीलिए हमने बुलाया कि आज वो अपना खिताब और वो अपने अंदाज से लोगों को मसरूर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम पाक की उन्होंने मनक़बत पेश की, और उसके बाद उन्होंने अहले बैत, मखदूम पाक और पंजतन की शान में जो बयान किया है बहुत ही अच्छा लगा। बस इन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इनके बाजुओं में और क़ुव्वत अता फरमाए और यही दीन मतीन की खिदमत को अंजाम देते रहें। इतना खिताब तो हो गया है, मैं भी थोड़ी देर के लिए आया हूँ, और कुछ कहने और सुनने से पहले आइए हम अपने आका मौला अहमद मुज्तबा प्यारे मुस्तफ़ा सरवर कुनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैहि रसूल।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। मैं सिर्फ एक नुक्ता बयान करूंगा और अपनी पूरी तकरीर उसी एक नुक्ते पे खत्म करूंगा। ये अहले बैत हैं क्या? ये नबी के घर वाले हैं कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया और कहा कि मुझे अल्लाह का नबी मानो, इन बुतों को छोड़ो, एक खुदा की इबादत करो, तो कुछ लोगों ने कलमा पढ़ लिया और बहुत से लोगों ने उस वक्त इनकार कर दिया। जिन लोगों ने कलमा पढ़ा था, जो साहिबे ईमान थे, क्या सभी साहिबे ईमान थे? मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूं जिसने नबी की नबूवत का इनकार किया, बुतों की इबादत का इनकार किया। मैं बात उनकी कर रहा हूं जिन्होंने कलमा पढ़ा। क्या सभी कलमा पढ़ने वाले मोमिन थे? तो कुरान कहता है कि सभी नहीं थे। अगर सभी कलमा पढ़ने वाले मोमिन होते तो कुरान ये ना कहता वो मिनन नास मन यक़ूलु क़ालू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ये जो अल्लाह को एक मानते हैं, ये जो आखिरत पर यकीन का दावा रखते हैं, ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है बल्कि खुदा का फतवा है कि ये ईमान वाले नहीं है। यानी अल्लाह को एक मानने वाले, आखिरत पर यकीन रखने वाले, बुतों की इबादत ना करने वाले, उनके ताल्लुक से खुदा का फतवा कि ईमान वाले। आप कहेंगे कि वो अल्लाह को तो मानते थे, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करते थे, अल्लाह को एक मानते थे, मगर वो रसूल को नहीं मानते थे, इसलिए वो मोमिन नहीं हुए। तो मैं कहूंगा कि वो अल्लाह को भी मानते थे और रसूल की रिसालत का इकरार भी करते थे। वो कहते थे अन्नका रसूलुल्लाह, कि आप अल्लाह के रसूल हो। मगर कुरान कहता है, खुदा कहता है इन्नहु लकाज़िबून, ऐ नबी जो आपको रसूल मानते हैं, जो आपकी नबूवत का इकरार करते हैं, ये झूठे हैं, ये मक्कार है, ये मुनाफिक की जमात है, ये ईमान वाले नहीं है। पूरी तवज्जो। मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूं जिन्होंने कलमा पढ़ा, मैं बात उनकी कर रहा हूं जिन्होंने मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ी। मैं बात उनकी कर रहा हूं जिन्होंने कुरान की तिलावत की। ये कलमा पढ़ने वाले सभी के सभी साहिबे ईमान नहीं थे। उन कलमा पढ़ने वालों में दो जमात थी। एक जमात जिसे सहाबा की जमात कहा गया, एक जमात का आलम यह कि जिनको देखा जाए, जिनके देखने से खुदा की याद आ जाए, जिनके गुजरने से उन्हें दलील की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि जिन गलियों से गुजर जाते थे, जिन रास्तों से गुजर जाते थे, तो उन्हें इस्लाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि चेहरा देखकर लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाते। एक सहाबा की जमात, अल्लाह जिनसे राजी वो अल्लाह से राजी। दूसरी मुनाफिकों की जमात कि जो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। दोनों कलमा पढ़ने वाले, दोनों नमाज पढ़ने वाले, मगर कलमा के पढ़ने के बावजूद भी अल्लाह ने एक जमात सहाबा और दूसरी जमात को मुनाफिकीन से ताबीर किया। आप कहेंगे ये हुआ कैसे? जब दोनों कलमा पढ़ रहे थे,
जब दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे तो एक साहिब ईमान हुए और साहिब ईमान नहीं बल्कि सहाबा की जमात हुए और दूसरे मुनाफिक कहलाए। तो हजरत अल्लामा इब्न रागिब अस्फहानी फरमाते हैं, देखो कलमा तो दोनों ने पढ़ा, मगर कलमे की रूह पर जो ईमान वो सिर्फ सहाबा का था। मुनाफिकीन कलमा जरूर पढ़ते थे, मगर मुनाफिकीन का कलमे की रूह पर ईमान नहीं था, मगर सहाबा का कलमे की रूह पर ईमान था। आप सोचेंगे वो कौन सा कलमा है जिसकी रूह पर भी ईमान लाया जाता है? मॉरिशस में तो हमने वही कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमे की रूह क्या है, सोल ऑफ कलमा क्या है? तो हजरत इमाम रागिब अस्फहानी फरमाते हैं, कलमे की रूह कोई और चीज नहीं है बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का मोजज़ा है। पूरे जहन को हाजिर और नाजिर रखें, हाजिर एकदम प्रेजेंट रखें जो बात कहना चाहता हूं। मुनाफिकीन ये भी कलमा पढ़ते थे, सहाबा ये भी कलमा पढ़ते थे, मगर मुनाफिकीन का कलमे की रूह पर ईमान नहीं और सहाबा का कलमे की रूह पर ईमान। जब नबी से कोई मोजज़ा सादिर होता तो ये मुनाफिक आपस में ये कैसे हो गया, ये तो बात अकल में आने वाली नहीं है, ये बात तो झूठी है माज़अल्लाह, ये बात गलत है। मगर सहाबा की बारगाह में देखो, जब हजरत अबू बकर का दरवाजा अबू जहल ने खटखटाया, कहा अबू बकर बाहर निकलो। हजरत अबू बकर बाहर निकले, कहा क्या बात है अबू जहल? कहा एक बात पूछता हूं, एक सवाल करता हूं, क्वेश्चन करता। क्या सवाल है? कहा सवाल ये है कि अगर कोई ये कहे कि मक्के से मैं बैतुल मुक़द्दस गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा गया और सातों आसमान की सैर करके वापस आ गया, क्या तो उसकी बात मानेगा? कहा नहीं, उससे बड़ा लायर कोई है ही नहीं, उससे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं, उससे बड़ा कज़्ज़ाब कोई है ही नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई मक्का से बैतुल मुक़द्दस जाए, सातों आसमान की सैर कराए और वक्त भी ना लगे, मिनट भी ना लगे। ये अक्ल में आने वाली बात नहीं। अगर ऐसा कोई दावा कर रहा है, अगर ऐसी कोई बात कह रहा है तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। जैसे ये बात हजरत अबू बकर ने कही, अबू जहल को दांव मिल गया। कहा अच्छा अच्छा, यही तो मैं समझा रहा हूं, जाके देख लो खाने काबा की दीवारों को टेक लगाए तुम्हारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों के साथ, अपने गुलामों के साथ, अपने जानिसारों के साथ यही तो कह रहे हैं कि मैं मक्का से बैतुल मुक़द्दस गया, सातों आसमान की सैर की, वापस आ गया। तो हजरत अबू बकर ने कहा अबू जहल क्या ये बोली मुस्तफा की है? क्या ये बोली मेरे आका की है? क्या ये बोली पैगंबरे इस्लाम की है? क्या ये बोली जाने कायनात की है? सुन, आसमान पे जाना, बैतुल मुक़द्दस पे जाना, ये तो बहुत छोटी चीज है। अबू बकर ने न जिब्रील देखा, न मीकाईल देखा, न इसराफील को देखा, न इज़राइल को देखा, न फरिश्तों की जमात को देखा, मगर मुस्तफा ने कहा जिब्रील है, अबू बकर ने मान लिया। मीकाईल है, अबू बकर ने मान लिया। इसराफील है, अबू बकर ने मान लिया। अरे कुरान की एक एक आयत जो उतरी है, अबू बकर को नहीं पता कौन कुरान है, कौन हदीस मुस्तफा है, मगर मुस्तफा ने कहा ये कुरान है, ये हदीस है, अबू बकर ने मान लिया। अरे सुन, ये कब्र में मुनकर नकीर सवालात करेंगे, अबू बकर ने नहीं देखा, मुस्तफा ने कहा मान लिया। बादल मौत होगी, अबू बकर ने नहीं देखा, मेरे आका ने कहा मान लिया। पुल सिरात होगा, अबू बकर ने नहीं देखा, मुस्तफा ने कहा मान लिया। क़यामत होगी, अबू बकर ने नहीं देखा, मुस्तफा ने कहा मान लिया। मैदान हश्र होगा, मीज़ान होगी, हौज़े कौसर होगा, अबू बकर ने नहीं देखा, मगर
मगर मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर ने मान लिया, अरे ये सब भी तो बहुत छोटी चीज है। जब अबू बकर ने बिन देखे मुस्तफा के कहने पर खुदा को मान लिया, तो ये सब क्या चीज है। तो दोस्तों, ये सहाबा थे जो चूर चरा नहीं करते थे। आका ने कह दिया, मुस्तफा ने कह दिया, जाने आलम ने कह दिया, मकसूद कायनात ने कह दिया, मान लिया। मुनाफिकीन चूर चरा, कैसे पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। और मोजज़ा जो कहते हैं, जो अक्ल में ना आए, अगर अक्ल में आ गया तो मोजज़ा क्या। किसी का आसमान पे उड़ना, हवाओं से के जोर पे चलना और आसमान में तैरना, यह अक्ल में समझ में आता है। हवाई जहाज उड़ता है तो उसके बारे में दिमाग परेशान है कि कैसे 40,000 फीट पे उड़ रहा है। मशीन लगी हुई है, सारे सिस्टम लगे हुए हैं, मगर दिमाग सोचता रहता है। और एक इंसान बगैर मशीन के अगर उड़ जाए तो अक्ल उसे तस्लीम नहीं करती। तो जो अक्ल में ना आए और जिसकी नजीर ना हो, जिसका एग्जाम्पल ना हो, जिसकी मिसाल ना हो, उसे मोजज़ा कहते हैं। अब फिर कहता हूं, कलमा सबने पढ़ा, मगर कलमे की रूह पर मुनाफिकों का ईमान नहीं। और कलमे की रूह है क्या? नबी। कलमे की रूह क्या है? नबी का मोजज़ा। और मोजज़ा वो है जो अक्ल में ना आए, जिसकी नजीर ना हो। अब यहां पर इमाम राग़िब असफ़हानी फरमाते हैं, नबी के मोजज़ात बेशुमार, लातादाद, शुमार में लाना मुमकिन नहीं। मुस्तफा के सारे मोजज़ात को जमा किया जाए तो 2 मोजज़े बनते हैं। कितने? 2। आका के सारे मोजज़ात को जमा किया जाए तो कितने? और इन 2 मोजज़े को फैला दिया जाए तो मुस्तफा के लातादाद मोजज़ात। मैंने इमाम राग़िब असफ़हानी से पूछा, वो 2 मोजज़ा है क्या जो मुस्तफा के तमाम मोजज़ात की अस्ल है, जो मुस्तफा के तमाम मोजज़ात का मजमुआ है। तो इमाम राग़िब असफ़हानी फरमाते हैं, मुस्तफा के तमाम मोजज़ात की अस्ल एक ज़ाते मुस्तफा है और दूसरा खानदाने मुस्तफा है। यानी कलमे की रूह नबी का मोजज़ा, नबी के मोजज़ात की अस्ल ज़ाते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। और मोजज़ा कहते हैं जिसकी ना नज़ीर हो, जिसका ना एग्जाम्पल हो, जिसकी ना मिसाल हो। तो मुझे कह लेने दो, चाहे आदम हो, चाहे शीश हो, चाहे उज़ैर हो, चाहे यहिया हो, चाहे ज़करिया हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे इस्माइल हो, मगर मुस्तफा जैसा, मुस्तफा जैसा, अरे बोल तो दो प्यारो, मुस्तफा जैसा। हज़रत जिब्रील खुद अर्ज़ करते हैं कि मैं पूरी कायनात में फिरा, मशरिक भी गया, मगरिब भी गया, शुमाल में भी गया, जुनूब में भी गया, अरब को भी देखा, अरब में कबीले नज़र को देखा, कबीले नज़र में किनाना को देखा, किनाना में कबीले कुरैश को देखा, कबीले कुरैश में बनी हाशिम को देखा, और बनी हाशिम में जब अफराद की तलाश की तो मुस्तफा आप जैसा इस पूरी कायनात में कोई नहीं है। मेरे आका जैसा, और बुलंद आवाज से बोलो, मेरे आका जैसा। जिस तरह ज़ाते मुस्तफा जैसा कोई नहीं, उसी तरह खानदाने मुस्तफा जैसा कोई नहीं। तो बोल लेने दो, मौला अली जैसा,
मौला अली जैसा, खातून जन्नत जैसी, इमाम हसन मुस्तफा जैसा, शहीद आजम जैसा, इमाम सैनुल आबदीन जैसा, इमाम बाकर जैसा, इमाम जाफर सादिक जैसा, इमाम मूसा कासिम जैसा, इमाम अली रजा जैसा, इमाम तकी जैसा, इमाम नकी जैसा, इमाम हसन अस्करी जैसा, अरे बगदाद में गौसे आजम जैसा, अजमेर में ख्वाजा अजमेरी जैसा, दिल्ली में महबूब इलाही जैसा, कलियर में सादिक कलियरी जैसा, मकनपुर में मदार पाक जैसा, देवा में वारिसे देवा जैसा, महारारा में खातमुल काबिर जैसा, और किशोशा में मखदूम सन्ना जैसा कोई नहीं। याद रखो, ये कलमे की रूह है, 16 तक कलमा है, खानदाने मुस्तफा और जाते मुस्तफा। मेरे नबी जैसा कोई नहीं, नबी के घर वालों जैसा कोई नहीं, तभी तो हम शबीए वो से जीना। आला हजरत अशफी मियां फरमाते हैं, कोई हो मुत्तकी आलिम व जाहिद जमाने में, बल्कि पहला शेर ये है कि मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तकी आलिम मुजाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं। और आज जो गुफ्तगू मुझसे कब्ल जामी में कर रहे थे, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी की, मैं खुद एक नुक्ता देना चाहता हूं। यकीनन आला हजरत की तहकीक, चाहे वो पानी की तहकीक हो, चाहे फतावे रिजविया आपका इल्मी शहकार हो, चाहे फतावे अफ्रीका हो, यकीन आला हजरत की एक एक तहकीक अपने आप में बेमिसाल है। उलमा से सुना होगा बड़ी किताबें लिखी, उलमा से सुना होगा अपने वक्त मुजद्दिद थे, आबिद जाहिद, नबी का इश्क, सहाबा से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, सारी फजीलतें आला हजरत के अंदर। मगर गौर किया, जब आला हजरत खुदा की बारगाह में सिफारिश की बात आई, क्या बात है, सिफारिश की बात आई, तो जो आपका सरमाया होता है वही तो सिफारिश की जाती है। जिसने जो कमाया है वही तो सामने रखा जाता है। आला हजरत ने ना फतावे रिजविया रखी, न 12 जिल्दें रखी, न पानी की तहकीक रखी, न फतावे अफ्रीका रखा, न हदायत बख्शिश रखी, न ही और कोई मसला और मसाइल रखा, बल्कि जब शफात की बात और सिफारिश की बात आई तो आला हजरत पुकार उठते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हजरत ने बता दिया कि मैदान महशर में शफाअत के लिए किताबों पे नाज करने वालों, इल्म पे नाज करने वालों, तकवा तहारत पे नाज करने वालों, मेरे मसलक पे चलने वालों, अहमद रजा को देखो, फतावे रिज़विया भी लिखा, फतावे अफ्रीका भी लिखा, हदायत बख्शिश भी लिखी, मगर मैदान महशर में जब शफाअत के लिए अहमद रजा ने पेश किया, न फतावों को पेश किया, न हदायत बख्शिश को पेश किया, न अपनी तहकीक को पेश की, बल्कि मुस्तफा की आल को पेश किया। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। 11 हज़रत जानते हैं ये कलमे की रूह है, नबी के मोजज़ात की असल है। इन्हीं के दामन से लिपट जाएंगे तो दुनिया में चमक जाएंगे, और यकीनन उसी दामन में चमकने की बरकत है
कि जो आला हजरत हर जगह चमक रहे हैं। तो आज इन्हीं बुजुर्गों की और इन्हीं अल्लाह वालों की याद में इस महफिल जो यादगार भी है बुजुर्गों की और शान पंजतन की, और यहां पर एक बात, एक नुक्ता कह दूं, और आप सभी के लिए नहीं है नुक्ता, ये उलमा के लिए है। कुछ लोग कहते हैं कि बेदम शाह वासी का जो ये शेर है बड़ी खलबली होती है, पेट में बल पड़ने लगते हैं। मैंने कहा बेदम का शेर अपनी तरफ रख, बेदम की जो पीर हैं और वो जिसके पीछे नमाज पढ़ते थे, मैं उनका शेर सुनाता हूं। वो फरमाते हैं शफी मियां, अली से ताजा रियाज जां है, अली से ताजा रियाज जां है, अली से मखलूक को अमा है, अली से मखलूक को अमा है, अली ईजादे कुल फिका है, अली ईजादे कुल फिका है, मकासिदे दो जहां अली है। वो तो बेदम शाह वारसी ने सिर्फ ये कहा मकसूद कायनात, और अशरफी मियां ने वजह कायनात भी कह दिया। लेकिन बुजुर्गों के शेर को समझने का हुनर चाहिए, अकीदत और मोहब्बत की ऐनक चाहिए, तब बुजुर्गों की बात समझ में आती है। यहां पे जो कहा अली से ईजाद कुल फिका है, तो ईजाद का मतलब सिर्फ किसी चीज का ईजाद नहीं होता, ईजाद का मतलब है ताकत देना, किसी चीज को ताकत देना। अली से इस्लाम को ताकत मिली है, वो अपने आप में बेमिसाल है। लेकिन किसी को दर्द हो तो क्या करे, उस दर्द का कोई इलाज नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में मैं जरूर कोई ना कोई पुड़िया रखता हूं कि भाई ये देसी ही सही है, मगर खा लो पेट का सफाया हो जाएगा। कब्ज़ हर, सिर्फ एक मिसाल दूंगा, उलमा की पूरी तवज्जो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मंजर आप देखें और जहन में ये हो मकसूद कायनात। आप सजदे में हैं मेरे आका, और इमाम हसन आपकी पुश्त पर है। ये वाकया सुना होगा, आपकी पीठ पर है। सजदे में मेरे आका हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी पीठ पर हैं, आपके पुश्ते पर हैं। सहाबा की क्या पोजीशन थी? सहाबा उस वक्त सजदे में, नमाज हो रही थी, मेरे आका सजदे में, सहाबा सजदे में। अब हम उर्दू के कुछ अल्फाज अरबी के लिए। सहाबा इंतजार कर रहे हैं, सहाबा इंतजार कर रहे हैं कि मेरे आका अपने सरे मुबारक को उठाएं। जो इंतजार करता है उसे मुंतजिर कहा जाता है। यही तो है सर, अल इंतजार से मुंतजिर, इसमें फाइल। इंतजार करने वाले को क्या कहा जाता है? मुंतजिर। जैसे भाई एहसान जामी मियां का इंतजार कर रहे थे, तो भाई एहसान मुंतजिर, जामी मियां मुंतजर। महफिल होने से पहले आप उलमा का इंतजार साहिब खाना कर रहे थे, भाई एहसान मुंतजिर, सारे उलमा मुंतजर। जो इंतजार करता है उसे मुंतजिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंतजिर। तो सहाबा हुए मुंतजिर और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए मुंतजर। जिसका इंतजार किया जाए वो मुंतजर, और जो इंतजार करने वाला हो वो है मुंतजिर। अब आगे बढ़े। आका इंतजार कर रहे हैं कि हुसैन पुष्ट से उतरे, सहाबा इंतजार कर रहे हैं कि आका सर को उठाएं। आका इंतजार कर रहे हैं कि हुसैन पीठ से उतरे, सहाबा मुंतजिर।
आका हुए मुंतजर और हुसैन के इंतजार की बुनियाद पर आका हुए मुंतजिर, हुसैन हुए मुंतजर। और याद रखो, जो मुंतजिर का मुंतजर होता है वही तो मकसूद होता है, वही तो मुराद होता है। बेदम ने जब इस मंजर को देखा तो शायद कलम को उठा लिया और पुकार उठे, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। और अच्छा सुना दूं नुक्ता, नुक्ता ही सुनाऊंगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व यतहरकुम तत्हीरा। अभी जामी ने कहा ना, नबी खाने काबा साफ करे और अल्लाह अहले बैत से गंदगियों को साफ करे। और यहां पे मेरी जो गुफ्तगू हो रही है, उलमा की पूरी तवज्जो, मुफ्ती साहब फतवा नहीं लगाइएगा, पूरी बात सुन लीजिएगा। नहीं वैसे फतवे वाली जैकेट पहन के रखा हूं। अल्लाह तो यही चाहता है, अल्लाह तो यही चाहता है। क्या चाहता है? अहले बैत से गंदगी और रिज़्क़ को दूर कर दे। जामी में पूरी तवज्जो। युरीदो अल इरादतो बाब इफाल का मज़दर है। अल इरादा से मुरीद और अल इरादा से मुराद। इसमें फाइल होगा तो मुरीद, इसमें मफूल होगा तो मुराद। अल्लाह तो यही चाहता है। लफ्जी एतबार कर रहा हूं, पीरी मुरीदी का पीरो मुरीद नहीं लेना, वरना एकदम यकीनन फतवा लग जाएगा। यहां सिर्फ लफ्जी समझाना है, लफ्जी। अरादा युरीदो से मुरीद अल्लाह चाहता है, तो अल्लाह क्या हुआ? लफ्जी एतबार से क्या हुआ? डरो नहीं, मुरीद। ये पीरी मुरीदी का मुरीद नहीं, जो किसी पीर साहब से बैत हो जाए वो जो मुरीद होता है वो मुरीद नहीं। चाहने वाले को मुरीद कहा जाता है। हर चाहने वाला मुरीद है लफ्जी एतबार से। जैसे हर जानने वाले को आलिम कहते हैं, हर याद करने वाले को हाफिज कहते हैं, मगर इस्तिलाही तारीफ अलग है। तो ऐसे ही मुरीद कहते हैं चाहने वाला। तो अल्लाह ही चाहता है, अल्लाह यही चाहता है। तो अल्लाह हुआ क्या लफ्जी एतबार से? सभी बोलिए क्या हुआ? मुरीद। और किसके बारे में चाहता है? अहले बैत, जो चादरे ततहीर के अंदर है, जो नूरी चादर के अंदर है, जो उम्मे सलमा के घर में है। अल्लाह तो यही चाहता है। लफ्जी एतबार से अल्लाह हुआ मुरीद। और चादर के अंदर जो है वो है मुराद। अली है मुराद, खातून जन्नत है मुराद, हसन है मुराद, हुसैन है मुराद। और जो मुराद होता है वही तो मकसूद कायनात होता है। मकसूद का मतलब कोई और नहीं है। मौलवी साहब ने कुछ और समझ लिया। मकसूद का मतलब है मुराद, और अल्लाह की मुराद अहले बैत हैं, लिहाजा ये मकसूद कायनात ठहरे। बातें बहुत हैं, जवाब बहुत है, लेकिन अल्लाह का ये फजल है कि अल्लाह ने हमें या तो डायरेक्ट अहले बैत का दामन दिया, और या अगर शाह अहमद नूरानी का भी दामन दिया, मुबल्लिग इस्लाम का भी दामन दिया, तो उन दामन से भी मखदूम अशरफ का दामन मिला। आप अगर नूरानी हैं तो सिर्फ नूरानी मत समझिएगा, आपके अंदर कहीं ना कहीं अशरफियत भी है। और अगर शाह मुबल्लिग इस्लाम को देखेंगे तो मुरीद व खलीफा वो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के थे। तो रज़वियत भी अशरफियत भी ये तब जाकर के नूरानी बना है।
तब ये नूरानी है। नूरानी सिर्फ जाते मुबल्लिग इस्लाम से नूरानी नहीं है, शाह अहमद नूरानी से नूरानी नहीं है, बल्कि 2 सिलसिलों का इम्तिजाज हुआ तब जाकर के ये नूरानी बना है। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक तआला इन उलमाए कराम का साया हमारे सरों पे ता देर कायम व दायम फरमाए। ये मोहब्बतें यूं ही आबाद रहे, हम सब यहीं खुश रहें। अहले सुन्नत व जमात की ये खेती मॉरिशस की सरजमीन पे लहलहाती रहे। मौला करम फरमा दे, फजल फरमा दे, इस महफिल पाक को कबूल फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह बहुत अच्छा, बहुत कामयाब आज का प्रोग्राम रहा और बहुत सारे मसाइल पे गुफ्तगू भी हो गई। माशाअल्लाह हज़रत ने जो सुन्नी सेंटर का फाउंडेशन रखा, इसका नाम ही बता रहा है कि ये सुन्नियत की बका के लिए हुआ है। अल्लाह पाक इसके ज़रिए से बहुत सारे खिदमात हिंदुस्तान में भी माशाअल्लाह नागपुर में हज़रत ने सेंटर कायम किया, जहाँ हमारे स्कूलों के बच्चे पढ़ने के बाद भी रोज़ी के लिए तलाश करते हैं लेकिन अच्छी जॉब नहीं मिलती। लेकिन नागपुर में हज़रत ने सेंटर कायम किया है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बल्कि उसमें जो हमारे बच्चे इधर उधर भागे हुए हैं उनको बुला करके उनके हाथ में कलम दिया जाता है, तालीम दी जाती है और फिर अच्छी कंपनियों में उनको जॉब भी मिल जाती है। तकरीबन 80% तलबा को वहाँ से नौकरी मिलती है। बेंगलोर में, बम्बई में, हैदराबाद में, बड़े बड़े शहरों में ये बड़ा काम किया है। और मॉरिशस की ज़मीन पर भी माशाअल्लाह जिस दिन से इसको कायम किया, इसका फाउंडेशन रखा, उस दिन से पूरे मुल्क के अंदर इश्क रसूल के जो है तराने अलापे जा रहे हैं। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे। इसके जो मेन चेयरमैन है हमारे भाई एहसान साहब, ये हज़रत सैयद आलमगीर साहब किबला की बारगाह में एक शील्ड तोहफे के तौर पर पेश करते हैं। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से महबूब।